Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5वीं मतलब क्लास 5th का हिंदी का आपका पेपर का पैटर्न कि किस तरीके से पेपर आएगा, साथ ही आपका बोर्ड का सैम्पल पेपर। क्योंकि पेपर नज़दीक आ गए हैं तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना क्योंकि वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल मटेरियल मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपका मैं हिंदी का प्रथम भाषा आज बता रही हूँ। ठीक है, द्वितीय भाषा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मतलब जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो जिन बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए ये वीडियो है, और जिनकी हिंदी जो है सेकंड लैंग्वेज है वो अगली वीडियो को चेक करें। ठीक है, तो इनके देखो अब आपका पेपर जो है 80 नंबर का है, जिसमें 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 10 नंबर की सुंदर लिखाई होगी, गद्यांश आएगा आपको। ठीक है, अभी मैं सैम्पल पेपर भी आपको बताऊंगी और उसको पढ़ना होगा, और उससे रिलेटेड आपको 5 प्रश्न दिए होंगे 2-2 नंबर के, वो करने होंगे। इस तरीके से एक चित्र आएगा, आपको चित्र को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। वहाँ से 5 नंबर का प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। उसके बाद ऐसे निर्देशानुसार प्रश्न होता है जैसे बहुविकल्पीय। ठीक है, इसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त अक्षर की पहचान, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दों के समूह। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे कि आपको आगे दिया है शब्द पे गोला लगाना, तुकबंदी के शब्द, लिंग, वचन, विलोम, शब्दकोश। ठीक है, पर्यायवाची, किसने किससे कहा, वर्तनी और सब शब्दार्थ, रिक्त स्थान पाठ के आधार पे प्रश्न उत्तर। ये सब कुछ आपका 10 प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के 10 प्रश्न 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है एक मिनट, उसके बाद अगला चौथा प्रश्न क्या आएगा आपका। चौथा प्रश्न होगा आपका, यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न दे के उत्तर देने होंगे 3-3 नंबर के। उसके बाद रिक्त स्थान आपका 2-2 1-1 नंबर के 2 आएंगे। कविता भाग की कविता पूरी करनी है, ये आएगा 2 नंबर का 1। और 2 विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए भिन्नात्मक शब्द, वो आएगा आपको 1। उसके बाद फिर आपको एक लेख आएगा, ठीक है, वो 7 नंबर का आएगा। पत्र आएगा आपको 5 नंबर का आएगा। ठीक है, कहानी कौन कौन सी है, कछुआ और खरगोश, चालाक लोमड़ी, 2 बिल्ली और बंदर, टोपी वाला बंदर। ठीक है, ये सारी कहानी आपके सिलेबस में है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब बोर्ड का मैं सैम्पल पेपर आपको बताती हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको पेपर आएगा, पूरी बुकलेट आएगी, उसी में ही आपको आंसर करना होगा। तो सबसे पहले जैसे पैराग्राफ दिया होगा इसको अच्छे से आपने पढ़ना होगा। ठीक है, ये 10 नंबर का आएगा आपको। दीपक के बताने पर 2 सिपाही बैग के पास पहुंचे, तभी वायरलेस से फ़ोन पर बम विशेषज्ञों को बुलाया गया। इतने में पुलिस ने जनता को घरों में लौट जाने का परामर्श दिया। काले बैग में पड़े बम को कुछ पलों में निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सब ने राहत की सांस ली। दीपक की माँ दौड़ती हुई नीचे आई और उसने अपनी बाहों में भर लिया, तभी दीपक के पिताजी भी आ पहुँचे। तो यहाँ पर बोला है बम विशेषज्ञ को कैसे बुलाया गया। तो यहाँ पर देखो वायरलेस फ़ोन से दीपक के बताने पर 2 सिपाही बैग के पास जब पहुँचे थे तब क्या हुआ, वायरलेस फ़ोन पर बम विशेषज्ञ को बुलाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब आपको पैराग्राफ से ही मिलेगा, बम कहाँ रखा गया था। तो देखो यहाँ पर बम कहाँ रखा गया था, यहाँ दिया बैग में रखा गया था। ठीक है, तो काले बैग में बम रखा गया था। ठीक है, कहाँ, यहाँ समझ आ गया ना, काले बैग में बम रखा गया था। उसके बाद निष्क्रिय शब्द से क्या अभिप्राय है, निष्क्रिय मीन्स उसको खत्म कर देना। बम जो जलने वाला था उसको क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, मतलब उस सक्रिय को निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय मीन्स बंद कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है, पुलिस किसके कहने पर आई थी। तो देखो यहाँ पर पुलिस को किसने बुलाया था, यहाँ पर दीपक के बताने पर 2 सिपाही बैग के पास पहुंचे, तब भी वायरलेस से फ़ोन पर बम विशेषज्ञों को बुलाया गया। तो किसने बुलाया था, पुलिस को। किसने बुलाया था, दीपक। ठीक है, पुलिस किसके कहने पे आई थी, दीपक के कहने पर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो डैश दौड़ती हुई नीचे आ गई थी, कौन आ गया था, दीपक की माँ।
उसके बाद यहाँ चित्र देखना है आपको। चित्र देखकर आपको बताना है कि उपरोक्त चित्र में बालक क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, धनुष बाण चला रहा है। ठीक है, दिन रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द बताइए। दिन का क्या होगा, रात। ठीक है, बालक के पास कुल कितने बाण है, तो चेक करो कितने बाण हैं इसके। यहाँ से 1 2 3 4 और एक इसने धनुष में लगा रखा है। टोटल कितने बाण हो गए इसके, 5 बाण। ठीक है, चित्र में बालक के साथ कौन नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है। ठीक है, चित्र में बालक के साथ ऋषि जी, ठीक है, नजर आ रहे हैं, या गुरु जी उसके बोल दो। उपरोक्त चित्र कहाँ का दृश्य है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कहाँ का दृश्य है। ये आपकी बुक से होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपने बुक रीड की होगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे निर्देशानुसार आपके जैसे इच्छा का विपरीत, ठीक है, चुंगल शब्द का अभिप्राय, तो ये आपका सैम्पल पेपर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो इस तरीके से आपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखने की जगह आएगी, यहाँ पर आपने आंसर को भरना होगा। ये आपके लेसन के आंसर हैं। आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको सारे ही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेख देखो, मेरे पिताजी वो हमारे पड़ोसी, इनमें से कोई भी एक लेख लिखना है। तो ये आपको इतनी जगह मिलेगी, यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद कहानी आपको कछुआ, खरगोश या फिर चालाक लोमड़ी, दोनों में से कोई भी एक कहानी लिखनी होगी।